दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह एक बेटी की आपबीती है। उसने जो कुछ कहा वो हर किसी की रूह को झकझोर कर रख देगा। आइए सुनते हैं उस बेटी की सच्ची और दर्द भरी दास्तान। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं 2 करोड़ दे दूंगी। प्लीज मेरे पापा को वापस लौटा दीजिए। यह कोई बयान नहीं था, यह एक टूटा हुआ दिल था जो चीख रहा था। वह चीख जिसमें एक बेटी का संपूर्ण संसार जलकर राख हो चुका था। यह वह क्षण था जब शब्द शर्मिंदा हो गए और संवेदनशील मन की आंखों में आंसू छलक आए। जब वह कहती है कि पैसे से बिस्तर तो खरीद लेंगे, लेकिन नींद कहां से लाएंगे, मेरे पापा का प्यार कहां मिलेगा। तब एहसास होता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस दिल का आक्रोश है जिसने अपनों को खो दिया है। उसकी सिसकी में वो दर्द है जो समंदर से गहरा और पहाड़ से भारी हो गया है। फाल्गुनी का वह रोता हुआ चेहरा आज पूरे देश की आत्मा पर एक तमाचा था, क्योंकि किसी की जान गई और बदले में जवाबदेही के स्थान पर सिर्फ मुआवजे की बात हो रही थी। उस बेटी की पुकार सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर उस दिल की चीख थी जो इस त्रासदी में टूट चुका है। क्या 1 करोड़ रुपए एक बाप बेटी के रिश्ते की कीमत चुका सकता है? क्या 1 करोड़ उसे यह भरोसा दिला सकता है कि अब उसका पापा उसे कभी सीने से नहीं लगाएगा? जब तक सच्ची जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक मुआवजा सिर्फ एक मृत देह पर चिपका हुआ मूल्य टैग बन जाता है। फाल्गुनी को सुनकर यही लगता है कि जैसे अब पैसों से जिंदगियां खरीदी जा रही हैं। यह शर्मनाक है। 12 जून 2025 अहमदाबाद का वो काला दिन जब आसमान से मौत बरसी। सिर्फ 241 जिंदगियां नहीं गईं, बल्कि अनगिनत परिवारों की हंसी, रिश्ते, उम्मीदें और जीवन राख हो गए। एक माँ जो अपने बेटे को टिफिन देने हॉस्टल पहुंची थी, अब उसकी यादों में सिर्फ उसकी परछाई रह गई। एक बच्चा जो पिता की उंगली पकड़कर दुनिया देखना सीख रहा था, अब खाली हाथ बैठा है। जब फाल्गुनी कहती है कि पापा को वापस लाओ, तो वह सिर्फ एक बेटी की पुकार नहीं है, वो हर उस दिल की आवाज है जो उस दिन के बाद अधूरा रह गया। मुआवजा 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे अधिक, सवाल यह है कि क्या यह किसी माँ के आंसुओं की कीमत चुका सकता है? क्या यह उस बहन के दर्द को मिटा सकता है जो राखी को सीने से लगाए रो रही है? यह पैसे शायद घावों पर मरहम रख दें, लेकिन जो खालीपन रह गया, जो सन्नाटा छा गया, जो कहानियां अधूरी रह गईं, उन्हें कौन भरेगा? जब फाल्गुनी कहती है हम पैसों से बिस्तर तो खरीद लेंगे, लेकिन नींद कहां से लाएंगे, तो इस एक वाक्य में पूरी त्रासदी सिमट जाती है। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की आलोचना है जिसमें हमने इंसानी जिंदगी की कीमत लगानी सीख ली है। एक पिता जो अपने बच्चे की तस्वीर हमेशा बटुए में रखते थे, अब खुद एक तस्वीर बन गए हैं। एक बेटा जिसने चाय की दुकान पर मां के साथ काम करके पहली फ्लाइट देखी थी, अब राख में मिल गया। एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी थी, अब सिर्फ राख का ढेर है। फाल्गुनी की चीख केवल आंसुओं से नहीं भरी थी, उसमें एक सवाल था, मेरे पापा की गलती क्या थी? वो जिस फ्लाइट में बैठे थे, क्या वो उनकी गलती थी? फाल्गुनी एयर इंडिया पर सवाल उठाती है, क्या मजाक बना रखा है? कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई संवेदना नहीं दे रहा। फिर वह कहती है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारे पापा चाहिए। क्या पैसों से इंसान खरीदे जा सकते हैं? क्या उन पैसों से वो सच्चा प्यार मिल सकता है जो एक पिता देता है? फाल्गुनी कहती है, मेरे पापा देशभक्त थे, वो एयर इंडिया को गौरव समझते थे, अक्सर कहते थे यह देश की शान है। लेकिन आज क्या मिला उन्हें? वो मांग करती है, अगर आप सुरक्षित उड़ान नहीं भरवा सकते तो एयर इंडिया को बंद कर दो, क्योंकि जिंदगियां मजाक नहीं हैं और किसी की जान छीनना सबसे बड़ा अपराध होता है। एयर इंडिया को लेकर पहले भी शिकायतें रही हैं। 2022 से 2025 के बीच कई बार डीजीसीए ने चेतावनी दी, जुर्माने लगाए, लेकिन क्या सिर्फ जुर्माना काफी है? जब फाल्गुनी कहती है, मैं 2 करोड़ दूंगी, प्लीज मेरे पापा वापस लाओ, तो यह सिर्फ एक मां की पुकार नहीं, यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। यह हादसा टेक ऑफ के कुछ सेकंड में हुआ। सवाल यह है, क्या तकनीकी खामी थी? क्या किसी की लापरवाही ने 241 जिंदगियां निगल लीं? जवाब जरूरी है, मुआवजा नहीं, जवाबदेही। जांच की बात हो रही है, लेकिन क्या यह जांच कागजों तक सीमित रहेगी? क्या कभी सच्चाई सामने आएगी? जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक यह मुआवजा एक क्रूर मजाक ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से मिले, लेकिन यह दौरा उस मां के दर्द को कम नहीं कर सकता जिसने अपने बच्चे की राख को उठाया। हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी इंसाफ की। हकदार पायल एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी, जिसने लंदन जाकर पढ़ने का सपना देखा था, खुद ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाया। वो सपना 59 सेकंड में आग में झुलस गया। खुशबू एक नव विवाहिता अपने पति से मिलने जा रही थी, उसकी शादी की खुशियां राख बन गईं। 2 अनुभवी पायलट, जिनमें से एक सुमित अपने बीमार पिता की सेवा के लिए नौकरी छोड़ने वाला था, आज केवल एक याद बन गए हैं। वो सभी एयर होस्टेस, क्रू मेंबर्स जो सपनों के साथ सेवा कर रहे थे, सब राख हो गए। एक मां
जो अपने 15 साल के बेटे के साथ मेडिकल कॉलेज के पास चाय बेचती थी, वो बेटा अब नहीं रहा। उसका सपना था, माँ देखो यहां से प्लेन उड़ते हैं। अब वही प्लेन उसकी मौत का कारण बन गया। यह हादसा एक माँ की गोद छीन लेता है, एक बेटी का सिर झुका देता है, एक परिवार को जड़ से उखाड़ देता है, और हम बस मुआवजे की बात करते हैं। इसलिए जवाब दो, इंसाफ दो। मुआवजा नहीं, जवाबदेही चाहिए। डीजीसीए, एयर इंडिया, एविएशन मंत्रालय, सबकी भूमिका जांच के दायरे में होनी चाहिए। कोर्ट में केस दायर होना चाहिए। अगर कोई तकनीकी चूक, नियमों की अनदेखी या जानबूझकर की गई लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह हादसा सिर्फ एक दर्द नहीं, ये चेतावनी है। आज अगर हम चुप रहे तो कल शायद कोई और फाल्गुनी अपने पापा को खोकर चीख रही होगी। आज इंसाफ की जरूरत है, ताकि पायल, खुशबू, सुमित, राध्या, काव्य, माही और उन सभी मासूम चेहरों की आत्मा को शांति मिले। उनकी स्मृति में सिर्फ आंसू नहीं, इंसाफ की पुकार होनी चाहिए। शांति।